Hello everyone, I Komal welcome all of you to my YouTube platform English Warriors। मैं आप सभी लोगों का मेरे इंग्लिश YouTube चैनल इंग्लिश वॉरियर्स में वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं और अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रख रहे हैं। गाइस, मेरा जो ये चैनल है आपको मदद करने वाला है स्पोकन, रिटन और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की इंग्लिश सीखने में। यहाँ हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसे फंडे जो आपको हेल्प करेंगे आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का इंग्लिश का सेक्शन क्लियर करने में। अगर आपने इससे पहले की कुछ वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, जाइए वहाँ पर देखिए और कुछ अच्छा सीखिए। गाइस, बेसिकली जो आज हम सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं इनका यूज़। इनका यूज़, इनकी हिंदी होती है में। इनका यूज़ स्पोकन इंग्लिश में, हमारी ग्रामर में, हमारे सेंटेंसेस में डिफरेंट तरीके से कैसे किया जाता है वो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। देखिए गाइस, जो पहला आपके पास यूज़ है वो है इनसाइड समथिंग। जो फर्स्ट यूज़ आपके पास है वो है इनसाइड समथिंग। इनसाइड समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर। जैसे मैं हॉल में हूँ, मैं रूम में हूँ, मैं क्लासरूम में हूँ, या फिर कबर्ड का मतलब होता है अलमारी। अलमारी के अंदर मेरी चीज़ रखी है, मतलब किसी बड़ी चीज़ के अंदर कोई छोटी चीज़ होती है, उसको हम कहते हैं इनसाइड समथिंग। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है मंथ, ईयर, सीजन। या तो कोई मंथ दिया हो जनवरी टू दिसंबर, कोई ईयर दिया हो जैसे 2012, 2020, 1993, कोई भी ईयर दिया हो, या कोई भी सीज़न दिया हो। सीज़न का मतलब यहाँ मेरा ऋतु से है, ठीक है। विंटर, समर, ऑटम, स्प्रिंग, या फिर हम कहीं रेनी। रेनी भी एक सीज़न है, ठीक है, वर्षा ऋतु। अगर आपको सीज़न, मंथ, ईयर में से कुछ भी मेंशन हो सेंटेंस में कि ये काम इस मंथ में हुआ, ये काम इस ईयर में हुआ, ये काम इस सीज़न में हुआ, तो आप किसका यूज़ करेंगे? इनका यूज़ करेंगे। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख भी रही होंगे, इन मार्च, इन 1998, इन विंटर। मार्च इज़ अ मंथ, 1998 इज़ अ ईयर, विंटर इज़ अ सीज़न। नेक्स्ट, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। अगर हम लार्जर प्लेस और स्मॉलर प्लेस, एक छोटी जगह एक बड़ी जगह, दोनों की बात इकट्ठे कर रहे हैं, जैसे हरियाणा क्या है, एक स्टेट है और उसमें एक सिटी है रोहतक। उसमें एक सिटी क्या है, रोहतक एक सिटी है। तो अगर मुझे कहना है कि मैं हरियाणा के रोहतक शहर में रहता हूँ, तो मैं रोहतक के साथ एट लगाऊंगी और हरियाणा के साथ इन। छोटी जगह के साथ एट, बड़ी जगह के साथ इन। जैसे मैं ये कहूँ मैं इंडिया के हरियाणा स्टेट में रहता हूँ, तो इंडिया बड़ा तो इन, हरियाणा छोटा तो एट। ओके। और आपको सिंपली बेसिकली ये बोलना है कि मैं जो है वो हरियाणा में रहता हूँ, तो हरियाणा रोहतक से तो बड़ा है और इंडिया में छोटा है, तो एट लगाएं कि इन लगाएं। बट गाइस, यहाँ पे आपको सेंटेंस में कोई कंपैरिजन तो दे ही नहीं रहा। मैं तो सिंपली ये बोल रही हूँ ना कि मैं हरियाणा में रहता हूँ, तो मैं किसी का कंपैरिजन किसी के साथ तो कर ही नहीं रही कि हरियाणा बड़ा है या छोटा। उस केस में आप सिंपल इन ही लगाएंगे, जैसे आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन बॉम्बे, इस टाइप से। नेक्स्ट है आपका प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन। ठीक है जी। जो नेक्स्ट है आपका वो क्या है, प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन। प्रोफेशन का मतलब होता है गाइस पेशा, जैसे डॉक्टर, लॉयर, चार्टेड अकाउंटेंट, ये सारे प्रोफेशन होते हैं, पेशेवर लोग। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है बिजनेस, काम धंधा। अब इसको ध्यान से समझना। जब आप लोग अपने काम की फील्ड बताते हो, किस सेक्टर में आप हो, किस फील्ड में आप हो, ठीक है। जैसे मैं बैंकिंग में हूँ, मैं टीचिंग लाइन में हूँ, मैं एयरफोर्स में हूँ, ठीक है। आप फील्ड बता रहे हो, आप अपनी पोस्ट नहीं बता रहे हो। जैसे मैं ये बोलूँ कि आई एम बैंकर, आई एम वर्किंग एज ए बैंकर, मैं एक बैंकर के पोस्ट पे काम कर रहा हूँ, तब तो हम एज लगा रहे हैं, ठीक है ना। आप अपनी पोस्ट नहीं बता रहे हो, आप अपनी फील्ड बता रहे हो, आप अपना सेक्टर बता रहे हो कि मैं बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहा हूँ, मैं टीचिंग लाइन में काम कर रहा हूँ, मैं टेक्सटाइल सेक्टर में काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो जब आप पूरा का पूरा फील्ड बताते हो, अपनी पोस्ट नहीं बताते, फील्ड बताते हो, उसके लिए आप हमेशा इनका यूज़ करते हो। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर सीखने वाली है वो ये है कि जब भी आप आर्मी या
एयरफोर्स की बात करते हैं, ओके जी, तब उसके साथ जो द है वो फिक्स है। दिस इज़ द ब्यूटी एंड दिस इज हाउ द इंग्लिश लैंग्वेज इज वंडरफुल कि हम इन पढ़ रहे थे, प्रेपोजिशन पढ़ रहे थे, साथ में हमने एक छोटा सा यूज आर्टिकल का भी सीख लिया कि आर्मी या एयरफोर्स होता है, उसके साथ आपका आर्टिकल द फिक्स रहेगा। नेक्स्ट है गाइज आपका फिफ्थ पॉइंट इज फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल कंडीशन। गाइज जब आप ये बताते हो किसी की फिजिकल कंडीशन, किसी की मेंटल दिमागी हालत, किसी की फाइनेंशियल मतलब वित्तीय अवस्था, किसी की अवस्था, किसी के हालात बताते हो आप कि वो किन हालातों में है, किस कंडीशन में है, तब आप हमेशा इनका यूज़ करते हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है DEBT। इस वर्ड को बोलते क्या है? बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं डेब्ट। ठीक है जी, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, एक वर्ड है आपके पास KNIFE, इसको वेरी सिंपल वर्ड राइट, इसको क्या बोलते हैं? कनाइफ? नो, इसको बोलते हैं नाइफ। वेरी नाइस, आप सबको पता है। इसमें जो हमारा के है दैट इज साइलेंट राइट। लाइकवाइज जो आपका डेप्थ होता है उसमें बी साइलेंट होता है। अब बी को हटा करके बोलना डेप्थ। सिर्फ इंग्लिश पढ़ना सीखने से कुछ नहीं होता, प्रोनाउंसिएशन, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हमें आगे जाके बोलनी है, तो हर एक वर्ड अच्छे से बोलना आना बहुत ज़रूरी है। तो डेट का मतलब होता है कर्जा, ठीक है, डेट का मतलब क्या होता है? कर्जा। जैसे मैं ये कहूँ कि मैं तुम्हें मनी नहीं दे सकता क्योंकि मैं कर्जे में हूँ, तो मैं मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बता रही हूँ कि मैं कर्जे में हूँ। आप अपनी दूसरी कंडीशन बताओ कि जैसे इन अ डिफ़िकल्टी, मैं बहुत परेशानी में हूँ। फिलहाल आपके हालात कैसे चल रहे हैं, आपकी कंडीशन कैसे चल रही है कि आप परेशानी में हो, डिफ़िकल्टी में हो, ट्रबल में हो। ठीक है गाइस, नेक्स्ट जो आपका है, शुरू की जो 5 थे ना, वो आपके स्पोकन में भी यूज़ होते हैं और आपके ग्रामेटिकली एग्ज़ाम में भी आते हैं, बट जो 6 पॉइंट है, ये यहाँ से आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत क्वेश्चन आता है। यहाँ से आपका आर्टिकल का क्वेश्चन भी आता है, यहाँ से आपका प्रेपोजिशन का क्वेश्चन भी आता है। आज हम प्रेपोजिशन देख लेते हैं, आर्टिकल के चैप्टर में आर्टिकल देख लेंगे। क्वालिटी ऑफ अ पर्सन इज मैंशन, जब किसी पर्सन के अंदर की क्वालिटी मैंशन की जाती है। अब कैसी क्वालिटी, बहुत ध्यान से सुनेंगे आप मेरी बात। जैसे मैं कहूँ, रोते हुए बच्चे को देखकर उसके अंदर की माँ जाग उठी, मतलब वो उसकी माँ नहीं है लेकिन उसके अंदर जो मातृत्व की क्वालिटी है वो जाग उठी। एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे मैं ये कहती हूँ कि अपने बेटे को सजा सुनाते वक्त उस जज ने अपने अंदर के पिता को दबा लिया। ठीक है, मतलब उसके अंदर जो पिता था उसको उसने दबा लिया और अपने बेटे को सजा सुनाई। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं कि चॉकलेट्स को देखकर उसके अंदर की बच्ची जाग उठी, मतलब इस टाइप की क्वालिटी होती है ना जो दबी सी होती है किसी में, उसको उभार करके आप बाहर ला रहे हो, उस क्वालिटी की बात कर रहे हो, तब वहाँ पर आप क्या यूज़ करोगे? इनका यूज़ करोगे। आई होप ये सिंपल से जो यूजेस हैं आपको बहुत इजीली समझ में आए होंगे, बट यहाँ पे हमें नहीं रुकना है, हम इनके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स भी देखने वाले हैं। देखिए, He became the king of France in 1776. वह 1776 में फ्रांस का राजा बना। गाइस यहाँ पर 1776 क्या है? एक ईयर है, और मैंने बोला था ईयर आएगा तो इन आएगा। 1776 में He lives at Delhi in India. इंडिया के दिल्ली शहर में रहता है। दिल्ली छोटा तो एट, इंडिया बड़ा तो इन। नेक्स्ट, देयर आर सम एग्स इन दिस बास्केट। इस बास्केट में कुछ एग्स हैं। बास्केट बड़ी है ना, उसमें छोटे छोटे अंडे हैं, बड़ी चीज़ के अंदर कुछ छोटी चीज़ ऑक्यूपाइड है, तो एग्स इन द बास्केट। वेरी सिंपल। द पोएट इन हर इज स्टिल अलाइव, उसके अंदर का जो पोएट है वो आज भी जिंदा है, मतलब हम उसकी क्वालिटी को उभार के बता रहे हैं, तो पोएट इन हर। अर्लियर का मतलब क्या होता है? इससे पहले। इससे पहले ही वॉज अ केमिस्ट, वो एक केमिस्ट था, बट दीज डेज, लेकिन इन दिनों ही इज़ इन गारमेंट बिजनेस। अब उसका बिजनेस बता रहे हैं, उसका काम धंधा बता रहे हैं, वो कौन सी सेक्टर में है, कौन सी फील्ड में है, वो है गारमेंट के बिजनेस में, तो हमने क्या बताया? इन बताया। ठीक है, नेक्स्ट, ओइंग टू हिज बैंक्रप्सी। इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट आती हैं आपके लिए। सबसे पहले तो ओइंग टू का मतलब क्या होता है? की वजह से या के कारण, और बैंक्रप्सी आपकी स्पेलिंग एरर में बहुत पूछा जाता है। बोलने में इसमें टी साइलेंट होता है, बैंक
बैंकरप्सी, बैंकरप्सी नहीं बोलते, टी साइलेंट होता है। बैंकरप्सी का मतलब होता है दिवालिया। उसके दिवालिया हो जाने की वजह से ही इज़ इन डेट, वो कर्जे में है, एंड कांट हेल्प यू विद द मनी, और तुम्हें पैसों की मदद नहीं कर सकता। तो यहाँ मैं उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बता रही हूँ कि उसकी कंडीशन कैसी है, वो कर्जे में है, तो हमने किसका यूज़ किया, इनका। यू विल ऑलवेज फाइंड अ फ्रेंड इन मिस्टर रे, आपको हमेशा मिस्टर रे में एक दोस्त मिलेगा। ठीक है, तो मिस्टर रे के अंदर एक जो दोस्त की क्वालिटी है मैं उसको बता रही हूँ। मिस्टर रे के अंदर का जो दोस्त है उसकी बात कर रही हूँ। तो अ फ्रेंड इन मिस्टर रे, वेरी इजी बट एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आई विल ट्राई टू गो एंड मीट माई ग्रैंड पेरेंट्स इन समर वेकेशन, मैं कोशिश करूँगा कि जाऊँ और मिलूँ मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से समर वेकेशन में। अब ये वेकेशन है कौन सी, समर की। समर क्या है, सीज़न है, हम सीज़न की बात कर रहे हैं तो हमने इन लगा दिया। नेक्स्ट, माई एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई, मेरी जो एग्जामिनेशन है वो होंगी, कब होंगी, जुलाई के मंथ में। कब होंगी, जुलाई के मंथ में। ठीक है जी, तो मैं मंथ की बात कर रही हूँ, मंथ हो, ईयर हो, सीजन हो, तो हमने क्या यूज़ करना है, इन यूज़ करना है। लास्ट एग्जाम्पल, आई ऑलवेज कीप सम एक्स्ट्रा मनी इन माई बैग इन केस ऑफ एमरजेंसी, एमरजेंसी के केस में कि भाई कहीं एमरजेंसी ना हो जाए कोई, मैं हमेशा अपने बैग में एक्स्ट्रा मनी रखता हूँ। बैग बहुत बड़ी सी चीज़ है, उसके अंदर आप मनी रख रहे हो, तो मनी इन माई बैग। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इनका यूज़। कोई भी दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए बिल्कुल फ्री हैं। कोई सजेशन आप मुझे देना चाहें, कोई डाउट हो आपको, या कैसी वीडियोस आप और देखना पसंद करेंगे, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, टेक केयर।